दोस्तों, वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि इंटरनेट की वर्किंग किसने स्टार्ट करी थी। इसको जानने से पहले आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं और जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलो हम अब बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट जो कि डिस्कवर करा गया था वो करा गया था बाय विंडक्राफ्ट एंड बॉब खान। ये दो पर्सन थे जिन्होंने बताया था इंटरनेट को। देखो, इंटरनेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि एक नेटवर्क से और नेटवर्क्स को जोड़ना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके जो मोहल्ले में, गाँव में, शहरों में जो लगे होते हैं, एक पोल लगा, फिर दूसरा पोल, फिर तीसरा पोल। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो ऐसे ही ये पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये चीज़ फैली हुई है। ठीक है, तो ये क्या आपका इंटरनेट। देखो, इंटरनेट जो है ना आपका, ये जो इसका मेन रूल है, जो रूट भी इसको बोल सकते हो, वो आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, हर एक कंप्यूटर, फ़ोन बोल दो, ठीक है, ग्लोबली कैसे इसको एड्रेस कर पाएंगे। जैसे मान लो कि अगर आप किसी के बच्चे हो तो आपको कोई कैसे जानेगा? आपके पापा के नाम से और आपके मम्मा के नाम से। ठीक है ना? तो एक पर्टिकुलर आपका एड्रेस है। वैसे ही इंटरनेट के एरिया में और इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस जो है, ये क्या है? ये इसका एड्रेस होता है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं आपके। एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ठीक है, जो IPv4 आपका जो ये पुराने वर्जन में था, जिसकी जो आप बोल सकते हो कि पहले काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। अब आज के टाइम पे हम इतना यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को कि आज के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा यूज़र्स बढ़ चुके हैं। तो जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतना ज़्यादा एड्रेस देने में मुश्किल होगी। देखो, जैसे इंडिया में पहले एक गांव में मान लो 10 होम हाउस थे। ठीक है, तो आज के टाइम में कितने हो गए होंगे? 50 हो गए होंगे। तो नाम देना पड़ेगा अलग अलग। वैसे ही IP4 जो पहले ज़माने में था और IP6 जो है वो अब के टाइम पे है। IPv4 जो है ये आपका 32 बिट्स का होता है और जो IPv6 है वो आपका 128 बिट का होता है। ये तो चलो आपको जो एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ ये आप समझ सकते हो इसको, आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होगी इससे। तो हर एक कंप्यूटर जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका हर एक आईपी एड्रेस अलग होता है। ठीक है, अब बात आती है कंप्यूटर अपना काम कैसे करता है ना। देखो, कंप्यूटर काम कैसे करता है आपका, जैसे लोकल, जैसे एक कंप्यूटर है। ठीक है, अब जैसे अब हेड ऑफ द इंटरनेट इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ICANN। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम्स एंड नंबर्स। तो दो चीज़ें इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपको, एक होता है नेम्स, दूसरा होता है नंबर्स। ठीक है, तो मॉडेम जो है आपका, सबसे जैसे मान लो कि आपके पास कंप्यूटर है। ठीक है, आपने कंप्यूटर से क्या किया, मॉडेम के साथ कनेक्ट करा, फिर आपने ISP के साथ जोड़ा। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे आपको इंटरनेट मिलना, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, फाइबर्स लगाए आज आपने। ठीक है, ये हो गया आपका ISP। ठीक है, उसके बीच में मॉडेम होता है, वो कहते हैं ना आपको मॉडेम ले लो। ठीक है, वो आपका कंप्यूटर और मॉडेम के साथ, मॉडेम जो है इन दोनों के बीच में काम आता है कंप्यूटर और ISP का जोड़ने में। ठीक है, और ISP आगे फर्दर जो है ये जाता है इंटरनेट के पास। जो इंटरनेट कहाँ पे आपका, ये इसका जो हेड क्वार्टर है ना आपका, ये है आपका लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस कहाँ पे? आप कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पे? USA में। तो एट द एंड कहाँ पे इंटरनेट का जो अभी, यहाँ कहाँ से इंटरनेट को हम लेते हैं, तो दैट इज़ USA से हम लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि फाउंडर कौन है इसका, तो इसके फाउंडर थे आपके जॉन पोस्टल। ठीक है, और इसका मोटो, इंटरनेट का मोटो, अब कुछ ना कुछ तो मोटो होगा। ठीक है, तो इंटरनेट का मोटो क्या होता है आपका? वन वर्ल्ड वन इंटरनेट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इंटरनेट बना कैसे। अब हम आते हैं उस पर, इंटरनेट बना कैसे। ठीक है, अब तक आपने जान लिया कि इंटरनेट क्या है, कहाँ से आया, क्या चीज़ होती है, कितने बिट का होता है, क्या चीज़ होती है। अब हम जानेंगे इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड। ठीक है, कि बना कैसे। मिड 1960s में की बात है, जब USA इसके ऊपर काम कर रहा होता है, रशिया भी काम कर रहा होता है। ये नहीं सिर्फ USA काम कर, रशिया भी काम कर रहा होता है। अब इन दोनों में दौड़ होती है कि पहले आगे कौन निकलेगा।
तो जो आगे निकलेगा नाम उसका होगा, ठीक है। जैसे मून के बारे में, चलो कमेंट में बताओ कि सबसे पहले इंसान कौन था। पहला हर किसी को बताओ, आई एम डैम श्योर। सेकंड का भी बताना है कि सेकंड का नाम क्या, ठीक है। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में, तो मिड 1960 में क्या होता है, एक डार्पा करके नाम होता है, ठीक है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी, ठीक है। ये किसकी, यूएसए की है, ठीक है। तो यूएसए बेस्ड जो एजेंसी है ये सारा काम कर रही होती है किसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। तो 1969 में 60 की बात करें तो 69 में जब हम आते हैं तो ARPANET जो है ये आपको काम आता है, जिसमें 4 यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका की इस पर काम कर रही होती है, UCCA, UCSB, SRI, यूनिवर्सिटी ऑफ आप अगर इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते कोई ना, आप समझ लो कि 4 यूनिवर्सिटी पर काम कर रही है, ठीक है। और उसके बीच में काफ़ी सारी करी, बट 4 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि वो ना अपने आप को सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज का नाम होता है लॉग। बट जब वो मैसेज सेंड कर दिया होता है उन्हें, आंसर आता है उसका एलो, तो बोलते हैं यार हमने तो पूरा किया था लॉगिन, बट ये एलो क्यों है खाली, ठीक है। उनको यहाँ से पता लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चक्कर हो रहा है। दैट मीन्स कि आपका कोई ना कोई यहाँ पे जोल हो रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए फिर 1972 में उन्होंने जिसको हम फाउंडर बोलते हैं इंटरनेट के, विनक्राफ्ट एंड बॉब खान, ये यहाँ पे आए। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट करा, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हमें पहले गेटवे बनाना पड़ेगा और इसको एक रूल देना पड़ेगा। देखो विदाउट रूल तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको रूल एक डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इतना करोगे इतना मिलेगा, इतना करोगे तो इतना मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे रूल क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने एक काम किया तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। कम काम किया कम पैसे, ज़्यादा काम किया ज़्यादा पैसे। सेम इंटरनेट के लिए भी है, अगर आपने छोटा रिचार्ज कराया है तो छोटा आपको पैक मिलेगा, बड़ा कराया तो बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो विनक्राफ्ट ने क्या किया, गेटवे डेवलप करा एंड TCP/IP, जो कि सबसे मेन था, ठीक है। TCP का फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एंड IP की होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इंटरनेट का क्या प्रोटोकॉल है, तो ये चीज़ इस पे काम करते रहे यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेट प्रोजेक्ट्स चलते रहे, लाइन टू नेटवर्क्स, दैट मीन्स कि इसका मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स पे काम कर रहे थे वो, ठीक है। अब मन में एक सवाल आया, या गेटवे बोल रहे हैं, ये गेटवे क्या होता है। तो गेटवे कुछ नहीं, गेटवे एक डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स और उसके प्रोटोकॉल्स रूल्स। मान लो कि जैसे आप अभी आप एक सिविलियन हो, ठीक है। आपको अगर आर्मी में जाना है तो उनका प्रोटोकॉल रूल क्या होंगे, उनके अलग होंगे, तो आपको उनके रूल में डलना पड़ेगा अगर आपको एंटर करना है वहाँ पे। वही अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो हॉस्पिटल के अलग से रूल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आर्मी से डिफरेंट हो गए। जब वहाँ पे जाओगे तो उसके रूल्स आपको डिफरेंट करने पड़ेंगे। तो आप वहाँ पे क्या होगे, गेटवे हो गए, ठीक है। समझ में आया गेटवे क्या होता है। गेटवे हो गया आप, कि आप कैसे अपने आप को चेंज कर रहे हो, कि नेट, जैसे मान लो कि इंटरनेट आप कभी आप 3G चला रहे थे तो आज 4G चला रहे हो, आने वाले टाइम 5G चलाओगे। तो गेटवे एक काम करता है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे, ठीक है। जैसे जो जियो के यूज़र्स हैं उनको पता है, जैसे जब उनका नेट खत्म हो जाता है तो वो 2G पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो नेट स्लो हो जाता है टोटली, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं समझने के लिए कि आप रिलेट कर पाओ। बट वही एयरटेल के, जो आइडिया के, वोडाफोन के, किसी भी और सर्वर पे है तो उनका नेट उसी टाइम पे क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है आपका, फिर 1981 में CNET जो है कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, ये काम करते हैं यहाँ पे नेशनल साइंस फाउंडेशन के टाइम पे, ठीक है। बट ये ना ARPANET के पार्ट नहीं होते। अगर ARPANET पार्ट क्या आपका, वो डिफेंस की जो फील्ड थी ना, वो सिर्फ वही काम कर रहे थे उस टाइम पे वहाँ पे। वो कह रहे थे कि नेट जो है ये सिर्फ डिफेंस के पर्पज़ के लिए ही काम आएगा। बट जो लोग थे वो कहते नहीं, नेट जो है सबके काम आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे आपकी मेडिकल हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, आपके यहाँ पे हर एक फील्ड जो भी आज आप नाम लोगे, ठीक है, हर एवरीथिंग वो सब इंटरनेट पे काम कर रही है। तो लोगों को ये चीज़ पता थी कि ये चीज़ हर किसी को मिलनी चाहिए। फिर क्या होता है, फिर 1983 में आपका ARPANET जो है टूट जाता है 2 हिस्सों में, ठीक है। एक होता है माइलनेट, एक होता है ARPANET। जो ARPANET होता है अब वो सिविलियन के लिए भी क्या होता है, उन्होंने कहा चलो ठीक है सिविलियन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी टाइम पे क्या होता है कि आपका इंटरनेट ना वहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्लेयर भी वहाँ पे इसको बना सकता है, कर सकता है, अपना डेवलप कर सकता है। तो जब भी प्राइवेटाइजेशन आती है, जब भी प्राइवेटाइजेशन आएगी आपकी, तो क्या होगा वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, क्यों, करप्शन कम होती है और उनको क्या चाहिए, आउटपुट ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर NSFNet जो है, जो आपका ये काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये करते हैं, कनेक्ट करते हैं 5 सुपर कंप्यूटर को, ठीक है, USA के, जिस
उसकी उस टाइम पे स्पीड पता क्या थी, आप हैरान हो जाओगे, 1.5 Mbps, जो कि आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में हम 4G पे चल रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सुपर कंप्यूटर की क्या थी, इतनी इसकी स्पीड थी। बट आज के टाइम पे जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो अभी रिसेंटली है, जून 2022 का और जुलाई 2022 में अभी हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे कौन सा आपका फ्रंटियर, और ये फ्रंटियर किसका, आपका यूएसए का है। सबसे हाईएस्ट स्पीड में जिसको बोल सकते हो वो अभी यूएसए का फ्रंटियर है। और अगर आप बात करो कि इससे पहले कौन था, मई 2022 से पहले था आपका फुगाकू, जो जापान का था, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना, उसको हम मेजर करते हैं फ्लॉप से, ठीक है। तो अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो जो 1999, जो फिर 1986 में बता दिया वो क्या होता है, फिर 1990 में आते हैं, ठीक है। तो ARPANET क्या डिस्क मिशन हुआ था, वो कहते हैं यार तुम हमारी क्लासेस छोड़ो, तुम प्राइवेट प्लेयर के हाथ में ही सारा जाने दो। फिर क्या होता है, यहाँ पे बात आती है WWW की, जो कि आज आप हमेशा बट हम यूज़ करते हैं, बट क्यों बोला मैंने, हम लिखते नहीं हैं आजकल, हम कुछ भी टाइप करते हैं। हम जैसे मान लो मैंने गाना चाहिए तो मैं गाने नाम लिख के सर्च कर दूंगा, बट जब आप उसको चेक करोगे ना वापस, वहाँ पे लिखा होगा WWW, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ये 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको डिफाइन करा था। उन्होंने बताया था कि अगर आपको इंटरनेट पे सब कुछ एक जगह पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको बनाना पड़ेगा, कि पूरे ब्रह्मांड को एक जगह पे क्या कर पाए, हम उसको जोड़ पाएँ, ना कि अलग अलग उसको हम जोड़ें। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर क्या होता है कि ये चीज़ आती है 1989 में, ठीक है। 86 में बता दिया, फिर 1989 में ये चीज़ आई, फिर 1999 में आपका अपनेट डिकमीशन हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बता दिया टिम बर्नर्स-ली ने, उन्होंने कहा था भाई ऐसे ऐसे बात चलेगी। अब मैं अभी आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटरनेट के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। 1994 में क्या होता है, आपका इंटरनेट प्राइवेटाइज टोटली हो जाता है, ठीक है। 1994 में टोटली इंटरनेट प्राइवेटाइज हो जाता है आपका। तो यहाँ पे फिर आती है एक गेम चेंजर बात, ठीक है। फिर 1995 में आपका NSF भी डिकमीशन होता है, बोलते हैं आप भी जाओ बाहर में, हमें चाहिए प्राइवेटाइजेशन टोटली, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो गवर्निंग बॉडीज जो आज के टाइम पे, ठीक है, इंटरनेट सोसाइटीज़ बनी हुई है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बने हैं, उसके प्रॉपर इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड बना हुआ, IAB इसको बोलते हैं। इसका काम होता है एडवाइजरी करना, कि बताओ आने वाले टाइम में कैसे करें। जैसे आज के टाइम में बात करें मेटावर्स की, तो मेटावर्स क्या है, ये 5G का एक आप बोलते हो एडवांस वर्जन है। जब 5G प्रॉपर वे में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट चलेगा आपका वहाँ पे, तो आपको इंटरनेट बहुत 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 तेज़ चाहिए होगा, तो वहाँ पे काम आएगा आपका क्या, 5G। तो मेटावर्स जो है, जैसे हम गेमिंग खेलते हैं, ठीक है, 3D मूवीज़ देखते हैं, वो सारा आने के टाइम पे आप उस चीज़ को हर एक पर्सन आज के टाइम पे उसको यूज़ करें। देखो अगर आप सोचो आज से 10 साल पहले, तो 4G के बारे में सोचा भी नहीं होगा। सेम वे में आने वाले 10 साल के बाद ये 5G जब दुनिया आएगी, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह बहुत सारे कनेक्शन है इसके, डायल अप कनेक्शन हो गए, इंटरनेट सर्विस, डिजिटल नेटवर्क हो गया। अब बट हम आज के टाइम पे जो इंडिया में मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं वो करते हैं हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन्स को, DSL, ठीक है। इसको जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, ठीक है। क्यों इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, इसमें 2 टाइप्स होती हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं ASTL, ठीक है। अब एक होता है आपका ASTL, ठीक है, और एक होता है आपका सिंपल, ठीक है, DSDL। तो उसमें क्या होता है, ASDL में क्या होता है आपका, ये होता है असिमेट्री, ठीक है। असिमेट्री आपका आ गया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्री का मतलब क्या होगा आपका, कि इसमें क्या होता है कि अपलोडिंग स्पीड जो है ना वो कम होती है और डाउनलोडिंग स्पीड आपकी ज़्यादा होती है। मतलब कि इंडिया में क्या है कि हम अपलोड कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू डाउनलोड, हम डाउनलोड ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं अपनी। होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, क्या काम होता है, कौन सी बॉडी गवर्न करती है, कनेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो छोटा सा मैं और बताता हूँ इसमें कि इंडिया में कैसे आए है, ठीक है। तो इंडिया में थोड़ी सी वीडियो एक्सटेंड होगी, उसके लिए माफ़ी। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, एक ही वीडियो में सम अप करते हैं इसको। तो फर्स्ट जो इंडिया में लाया गया वो है VSNL, वी फॉर वैन वाला, ठीक है। तो 1995 में विदेश संसार निगम लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने पहली बार इंडिया में इंटरनेट को लाया, ठीक है। तो इसके बाद फिर आगे कहानी शुरू होती है। बहुत सारे आते हैं, जैसे उस टाइम पे वोडाफोन था, ठीक है। इसके पास वोडाफोन की सिम थी, वो प्लीज़ बताएं, अपना कमेंट में बताएं कि उनके पास वोडाफोन की सिम थी, किसके पास कौन सी है वो बताएं, ठीक है। पुरानी वाली नहीं, ठीक है, जियो से पहले वाली। तो ये सारी सिमें आई, ठीक है। फिर 2G आया, ठीक है, देन 3G, देन 4G, अभी हम इस जनरेशन में अभी, ठीक है।
अच्छा बताओ कमेंट में कि देखो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, ठीक है? तो हम अभी कौन सी जनरेशन में जी रहे हैं, ठीक है? ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।